सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अनादिकाल से मनुष्य का ध्येय यही रहना चाहिए। मित्र, कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन के आधार में कृषि है। और जब कृषि करते हैं तो कृषि का मतलब होता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम इंसान धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना, हमारा लक्ष्य धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव के सुखी एवं निरोगी जीवन का होना चाहिए। और ये काम खेती करती है। कृषि एक प्रकार से भगवान की व्यवस्था का नाम है। भगवान की व्यवस्था के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का नाम है कृषि, जिसमें मनुष्य अपनी भोजन, पानी और हवा की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव की ज़रूरतों को पूरा करने की व्यवस्था भी साथ लेकर के चलता है। मेरे पूर्वज कहा करते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज जब से कृषि में तकनीकियां आईं, तब से खेती में इतने बिगाड़ आए कि उनको अगर गिनाया जाए तो मुश्किल होगा। मित्र, कृषि निरंतर है। जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी चीज़ें खेती से ही निकल करके आती हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि कृषि प्रकृति की व्यवस्था में की जाती है। प्रकृति की व्यवस्था में भगवान है। और जब हम प्रकृति की व्यवस्था को अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रकृति की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं तो फिर भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आपस में वैमनस्यता बढ़ती है। आज आप टेलीविज़न देख लीजिए 2 घंटा, फटाफट न्यूज, कितने एक्सीडेंट, कितने मर्डर। मित्र, ये क्या हो रहा है? मनुष्य व्यवसाय करता है, खेती करता है, नौकरी करता है, इसलिए करता है कि वो बीमार हो जाए, इसलिए करता है कि उसके जीवन में कोई खुशियां ना हो। ये मैं अक्सर कहता हूँ, कृषि धर्म का विषय है, कृषि सत्य को जानने का विषय है, कृषि सनातन को समझने का विषय है, कृषि अपने जीवन को आनंद की ओर ले जाने का विषय है। भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। कहते हैं सबसे बड़ा जो मजहब है वो भूख है, रोटी है। और जब हम रोटी की बात करते हैं तो रोटी के साथ पानी और ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई होती है। हमें दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सबको मालूम है वो वनस्पतियों से, वृक्षों से मिलती है। हम जंगल काटते चले जा रहे हैं। हमें मालूम है कि वर्षा वहीं ज़्यादा होती है जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं, फिर भी मैं वृक्षों को काटते चला जा रहा हूँ। मुझे मालूम है जहाँ वृक्ष होते हैं वहीं नभचर होते हैं, फिर भी हम वृक्षों को काटते चला जा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि शुद्ध पानी, ड्रिंकिंग वाटर जिसको कहते हैं ग्रीन वाटर, ग्रीन वाटर मित्र परमात्मा मुहैया कराता है हमको। प्रकृति की व्यवस्था में जब देखेंगे, समुद्र से सूरज की रोशनी के कारण समुद्र से निरंतर पानी इवेपोरेट होता है और वायुमंडलीय क्षेत्र बादलों में एकत्र होता है। फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ब्रह्मा जी। कहते हैं बादल ब्रह्मा जी का कमंडल है।
और पौराणिक कथाओं में भागीरथ ने ब्रह्मा जी की पूजा की थी गंगा को अवतरित करने के लिए, यानी कि हे ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल छोड़ो ताकि गंगा जी बहें। तो समुद्र का खारा पानी जो हम पी नहीं सकते, ये पंच महाभूत धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, पांचों देवता मिलकर के इस पानी को इवेपोरेट करते हैं और बादलों में इकट्ठा होता है। जहाँ ज़्यादा वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा पानी बरसता है, जहाँ कम वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ कम पानी बरसता है। मित्र, खेती दर्शन का विषय है। दर्शन के बारे में कहता हूँ कि प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को ठीक नज़रों से देखना। खेती आध्यात्म का विषय है। आध्यात्म का मतलब होता है कि परमात्मा के द्वारा जो इस धरती पर व्यवस्था आपको दी गई है, उस व्यवस्था के साथ भाव कहते हैं भगवान भाव का भूखा है। आज आधुनिक कृषि तकनीकी में हम धरती की फर्टिलिटी को यूरिया डीएपी डाल करके लूट लेना चाहते हैं। खेती मेरी बहुत गन्ना ज़्यादा पैदा हो जाए, धान ज़्यादा पैदा हो जाए, गेहूँ ज़्यादा पैदा हो जाए तो ज़मीन के नीचे का पानी भी मैं लूट लेना चाहता हूँ। पेस्टिसाइड भयंकर डालता हूँ। आज आप देखिए कि 5 से 6% लोग देश में कैंसर के मरीज हो गए हैं। 40% लोग शुगर की समस्या से ग्रसित हैं। 25 से 30% लोग बीपी के मरीज हैं और न जाने कितनी बीमारियों से मनुष्य लड़ रहा है। 25% नई शादीशुदा महिलाएं गर्भ धारण करने को परेशान हैं। 3% बच्चे जन्म लेने के बाद उनके दिल में छेद पाया जा रहा है। 8 साल की उम्र में आंखों में चश्मा लग रहा है। इस सब के बावजूद मैं कागज के नोट का भूखा हूं। हाउ टू अर्न मनी, सारी दुनिया हाउ टू अर्न मनी। मित्र, कागज का नोट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में छपता है, चाहे जितने छाप लीजिए, जेब में डाल लीजिए, लेकिन मैं ध्यान रखिएगा कि जब बात आएगी शुद्ध ऑक्सीजन, तो देश के किसी भी महानगर में इस वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए, लेकिन देश के किसी भी महानगर में 21% ऑक्सीजन नहीं है। देश के हर कस्बे में, हर गांव में ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हर घर में आरओ लगा है। परमात्मा के द्वारा वर्षा का दिया हुआ पानी जो आरओ से भी बेहतरीन है, उसको मैं इग्नोर करता हूँ। बारिश ऋतु में सब बह जाने देता हूँ, फिर 250 फुट से पानी निकालता हूँ, आरओ से फिल्टर करता हूँ। आरओ से फिल्टर किया हुआ पानी हैवी मेटल्स भी निकालता है और पानी के मिनरल्स भी निकालता है। हैवी मेटल्स का पानी पिएंगे तो भी मरेंगे और मिनरल्स निकाल करके पिएंगे तो भी मरेंगे। आज देश में कोई भी खाद्य वस्तु, दूध के सारे आइटम नकली हैं। जो पैकिंग होकर के मसाले मिल रहे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे की मौत का कारण बनते जा रहे हैं। इसीलिए मैं विनोद कुमार सचान कभी भी किसी को लखपति बनाने की बात नहीं करता, करोड़पति बनाने की बात नहीं करता। मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति के नियमों के अनुरूप खेती करना, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाना, बारिश ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए वृक्ष लगाना और बायोडाइवर्सिटी जिंदा रहे, यानी कि इस जमीन के नीचे मिलियंस टाइप के जीवाणु हैं वो जिंदा रहें, इसके लिए पेस्टिसाइड ना डालना। एक ज़माने में डॉक्टर कहते थे कि जिसको स्वस्थ रहना हो पर डे 1 सेव खाए, सुबह उठ करके 1 एप्पल खाए, उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चिकित्सा विज्ञान कहता था ग्रीन वेजिटेबल खाइए, हेल्दी रहने के लिए ग्रीन वेजिटेबल खाइए।
दूध पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन मैं कहता हूं दूध पिएगा इंडिया तो जल्दी मरेगा इंडिया। हमको देखना पड़ेगा ना, खेती में भोजन, मैंने कहा भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। हमको 2 वक्त की रोटी चाहिए, लेकिन रोटी कौन सी रोटी जिसके में टेस्ट वैल्यू हो, जिसमें स्वास्थ्य की गारंटी हो। और टेस्ट वैल्यू लाने के लिए, स्वास्थ्य की गारंटी वापस लाने के लिए मुझे नेचुरल फार्मिंग को ठीक से समझने की जरूरत है। अक्सर बोलता हूं, मेरे देश में बहुत से किसान 15, 20, 25, 30 किसान पर डे हमको फ़ोन करते हैं कि साहब मेरी मिट्टी में पानी नीचे नहीं जाता, मेरी मिट्टी में निमेटोड्स हो गए हैं, मेरी फसलें ग्रोथ नहीं करती हैं, मेरे यहाँ ये बीमारी है, मुझे ये समस्या है। गुजरात से, महाराष्ट्र से, हिमाचल से, कश्मीर से, बिहार से, राजस्थान से। मैं कहता हूं कि अभी तक देश के कृषि वैज्ञानिकों ने एक ही डंडे से पूरे देश के लोगों को एक ही डंडे से हाँका है। गेहूं बोना है तो कितना फर्टिलाइजर चाहिए? बोले 120, 60, 40 चाहिए। पूरे देश के किसानों को 120, 60, 40 चाहिए। सॉइल की फर्टिलिटी का कोई आकलन नहीं कि किस फर्टिलिटी लेवल पर कितना NPK चाहिए। फिर 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। केवल नाइट्रोजन फास्फोरस डालने से क्या होता है? एक सादे सब सदै, सब सादे सब जाए। हम अगर अपनी भूमि की, धरती माता की कोख को ठीक से सजा दें तो मेरे सारे के सारे जो दुख दर्द हैं दूर हो जाएंगे। ये धरती मेरी आध्यात्मिक माँ है। अनादिकाल से इसी ने सबको पाला है और निरंतर अगर कोई पाल सकता है तो धरती माँ ही पाल सकती है। आज हम चंद स्वार्थ, छोटे से लालच के कारण धरती की कोख को निरंतर बंजर बनाते चले जा रहे हैं। खेती हमें धरती में करनी है, लेकिन धरती का ही ख्याल नहीं करना। हम समझते हैं उन्नतशील बीज बो करके पैदावार उन्नत होगी, हम सोचते हैं फर्टिलाइजर डालने से पैदावार अच्छी होगी, हम सोचते हैं पेस्टिसाइड डालने से मेरा कल्याण होगा। मित्र, नहीं। जब तक हम धरती माँ की कोख को उर्वर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ, धरती को जो किसान धरती की अपनी धरती माता को उर्वर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना हो, पहली शर्त होती है कि बारिश के पानी को खेत से ना बहने दो, मेड़ बना करके बारिश के पानी को रोको। कुछ इलाके हैं जो जलमग्न एरिया हैं, जहां पानी बाढ़ का भर जाता है, वहां मेड़ की बात नहीं करता हूं। लेकिन जो पठारी इलाके हैं, जो शुष्क एरिया के क्षेत्र हैं, जहां पानी बारिश का बह जाता है, उन लोगों को खासकर वर्षा की एक एक बूंद को खेत से बाहर नहीं जाने देना, तभी सॉइल में मॉइस्चर आएगा। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना है। और कौन से पेड़? जिससे पेड़ों के लगाने के पीछे का कारण कई है। एक तो छाया हो, सॉइल पर कुछ छाया पड़े, जिससे माइक्रोब्स गर्मी के अप्रैल मई जून के महीने में जहाँ सॉइल मेरी धूप की रोशनी पड़ती है वहाँ हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पेड़ की छाया है वहाँ नहीं मरेंगे। क्योंकि आज जीवामृत की जो कहानी वो यही है। हमें आज के 50-70 साल पहले जीवामृत की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब हर खेत में जीवाणु थे। आपको याद होगा, लोटा लेके शौच क्रिया के लिए जाते थे और 24 घंटे में आपका मल मिट्टी बन जाता था। बारिश के दिनों में चलना मुश्किल होता था, इतने केंचुए थे। ये जमीन जिंदा थी। और जब ऐसा था तब चना, मटर, मसूर रबी में जितनी भी फसलें बोई जाती थी, ना पलेवा की ज़रूरत थी, ना पानी की ज़रूरत थी, ना फर्टिलाइजर की ज़रूरत थी, ना कोई बीमारी लगती थी। क्यों? जमीन जिंदा थी। मित्र, आज हमें देखना पड़ेगा आज इतनी लागत क्यों लगती है। तो मैं फिर बता दूं, जमीन मर गई है। सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 बचा है। इसमें ऑर्गेनिक कार्बन मिनिमम 1% होना चाहिए, मिनिमम।
आज मिनिमम से भी 70% नीचे आ गया है। खेती कब तक करेंगे? खेती का और उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी, सबने बच्चे पैदा किए, आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ सुखपूर्वक कैसे जीवन जिएंगी, ये हमारी ड्यूटी है। आज कागज़ का नोट हम सोचते हैं बच्चे के नाम कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बच्चे को प्लाट लेके दे देते हैं। जब हम लोग मरेंगे, जब इस ज़मीन में अनाज नहीं उगेगा तो बच्चा उस प्लाट का क्या करेगा? मैं सभी से निवेदन करता हूँ, देश की नीतियों से, देश के वैज्ञानिकों के, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के किसानों से, अब वक्त लालच का नहीं है। कागज के नोट का लालच बंद करके जिंदा रहने वाली बात सोचिए कि आप कैसे जिंदा रहेंगे, आपके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे। क्योंकि अगर ये वाली खेती चली ना, अभी अपने स्वार्थ के कारण फर्टिलाइजर बेचना है, पेस्टिसाइड बेचना है, इतना राजस्व इकट्ठा होना है, किसान को भी लालच है, इतनी उपज होनी है। जब कोई कहता है किसान से आपको आमदनी बढ़ानी है, किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो मैं बताऊं किसान की आमदनी क्यों नहीं बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ेगी। क्यों? किसान को बोला जाता है कि उत्पादन बढ़ाओगे तभी आमदनी बढ़ेगी, और आज वो उत्पादन बढ़ाने के लिए ह्यूज क्वांटिटी में फर्टिलाइजर, ह्यूज क्वांटिटी में पेस्टिसाइड डालता है और ज़मीन का पूरा पानी निकालता है। फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है, बाज़ार में भाव गिर जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम है कि बाज़ार में किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो मांग और पूर्ति के आधार पर डिसाइड होता है। अभी मैंने फतेहपुर का किस्सा सुना, और आप भी देख सकते हो, टमाटर 15 रुपये क्रेट चल रहा है, यानी 10-12 किलो टमाटर सिर्फ 15 रुपये में। गोभी किसानों ने खेतों में जोत दिया, ये व्यक्ति चला था लखपति बनने, करोड़पति बनने, लेकिन क्या हुआ? जब आप सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ेंगे